अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। एज़ यू नो वेरी वेल कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है। आज जो है हम लोग चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, सेल साइकिल, और इस चैप्टर की रिवीजन करेंगे। आई होप कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 को अच्छे से कर लिया होगा। काइंडली आप चैप्टर नंबर 5 को भी साथ साथ अच्छे से कर लीजिएगा। सो चैप्टर नंबर 5 इज सेल साइकिल। इस चैप्टर में हम देखेंगे व्हाट इज सेल साइकिल, व्हाट आर द फेजेस ऑफ सेल साइकिल, व्हाट इज माइटोसिस, व्हाट इज मियोसिस, व्हाट आर द फेजेस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस, एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस एंड माइटोसिस। सो स्टार्टिंग फ्रॉम सेल साइकिल. So what is cell cycle? Cell cycle basically is a series of events that takes place in a cell as it grows and divides. यानी कि जब सेल ग्रो कर रहा होता है और सेल डिवाइड कर रहा होता है तो जो इवेंट्स उसके अंदर चल रहे होते हैं, जो सीरीज ऑफ इवेंट उसके अंदर चल रही होती है, उसको हम बोलते हैं सेल साइकिल। अब सेल साइकिल जो है इसके दो मेजर फेजेस हैं, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। A cell spends most of its time in what is called interphase, and during this time it grows, replicates its chromosomes and prepares for cell division. तो बेसिकली जो हमारे पास इंटरफेज है ये प्रेपरेटरी फेज होता है, इसमें सेल खुद को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। सेकेंड फेज जो है वो है माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज में सेल जो है वो खुद को डिवाइड करता है। माइटोटिक फेज जो है वो शॉर्ट पीरियड होता है और जो हमारे पास इंटरफेज है वो थोड़ा लॉन्ग पीरियड होता है, क्योंकि इसमें सेल ने खुद को प्रिपेयर करना होता है। इंटरफेज में सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत हाई होती है, क्योंकि सेल खुद को अभी प्रिपेयर कर रहा है, अपनी चीज़ें बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है, क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट कर रहा है, क्योंकि उसने डिवाइड होना है इसीलिए। अब इसको भी हम लोगों ने फर्दर 3 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है, G1 और फर्स्ट गैप, एस फेज और सिंथेसिस फेज, एंड G2 और सेकेंड गैप फेज। सबसे पहले हम बात करते हैं G1 फेज की। अब जब सेल साइकिल स्टार्ट होती है, ठीक है, इंटरफेज चलता है, तो सबसे पहले G1 फेज आता है। अब G1 फेज में क्या होता है, सेल जो है वो अपनी प्रोटीन सप्लाई इंक्रीज करता है, अपनी ऑर्गेनेलिज इंक्रीज करता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स। ऑब्वियस सी बात है सेल ने प्रोटीन सप्लाई ज़्यादा करनी है, प्रोटीन के सिंथेसिस जो है वो राइबोसोम्स करवाते हैं, तो इसको राइबोसोम्स भी जो है वो क्या करने पड़ेंगे, इंक्रीज करने पड़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए करता है क्योंकि सेल को जो है वो क्या करना है, जब इसने डिवीजन करनी है तो इसको एनर्जी चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ाएगा तो एनर्जी जनरेट होगी सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू। इसके अलावा सेल का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, इसकी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, साइज़ में बड़ा हो जाएगा। इस फेज़ में प्रोटीन सिंथेसिस के साथ साथ एंजाइम्स भी बनते हैं, ठीक है, एंजाइम्स भी ऑब्वियस सी बात है प्रोटीन्स हैं, तो एंजाइम्स भी बनते हैं जो कि नेक्स्ट फेज़ में जाकर यूज़ होते हैं। जब एस फेज़ होता है, डुप्लीकेशन होती है क्रोमोसोम्स की, तब हमारे पास ये एंजाइम्स यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ इंटरफेज लास्ट फॉर एटलीस्ट 90% ऑफ द टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सेल साइकिल। तो ऑब्वियस से बात अभी हमने पढ़ा कि जो सेल साइकिल है इसमें माइटोटिक फेज जो है बहुत कम होता है, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, जबकि इंटरफेज जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एस फेज की। एस फेज में क्या होता है, सेल जो है वो अपने क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट करते हैं। उसके बाद क्या होगा, जब एस फेज हमारे पास हो जाएगा तो एक क्रोमोसोम जो है उसके पास 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स होंगे। अब एस फेज यहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास जब हमने डिवीजन पढ़नी है तो उसमें हमने देखना है कि एक सेल से 2 सेल बन रहे हैं या एक सेल से 4 सेल बन रहे हैं, तो फिर यहाँ पे डुप्लीकेशन इसलिए क्रोमोसोम की हो जाती है ताकि वहाँ पर जेनेटिक मटीरियल जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, इक्वली डिवाइड हो। सो नेक्स्ट हमारे पास है G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है, सेल जो है वो प्रोटीन्स बनाता है जो असेंशियल होती हैं फॉर माइटोसिस, मेनली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। जब माइटोसिस का प्रोसेस होता है, यू नो वेरी वेल, जब हम लोगों ने पहले पढ़ा था, तो स्पिंडल फाइबर्स भी बनते हैं, ठीक है। तो सेल जो है वो बेसिकली अपनी प्रोटीन्स बनाता है जो कि माइटोसिस के लिए ज़रूरी हैं। G2 फेज़ के बाद जो सेल है वो एंटर हो जाता है डिवीजन फेज़ के अंदर। डिवीजन फेज़ जिसको हम एम या माइटोटिक फेज़ बोलते हैं। It is characterized by mitosis in which cell divides into the 2 daughter cells। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारा एस फेज हुआ, क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो गए, ताकि जब नेक्स्ट डिवीजन हो, माइटोसिस का प्रोसेस हो, एक सेल से 2 सेल बनने हैं, तो इक्वल क्रोमोसोम्स जो हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हो, और आने वाले जो सेल्स हैं, जो न्यू डॉटर सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं,
उनमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो सेम रहे। सेल जो है टेम्पररी और परमानेंटली जो है वो डिवाइड होना स्टॉप कर देते हैं। तो इस स्टेट में हम कहते हैं सेल हैज़ बीन एंटर्ड इनटू G0 और G0 फेज। ठीक है, इसको हम ज़्यादा G0 फेज से बोलते हैं। G0 फेज में सेल चला जाएगा तो वहाँ पर जाके वो डिवाइड नहीं होगा, ना उसमें माइटोसिस का प्रोसेस होगा, ना मियोसिस हो रही है। ठीक है, अब सेल जो है परमानेंटली भी जा सकते हैं G0 फेज में और टेम्पररी भी जा सकते हैं। टेम्पररी जाएगा तो जब तक वो G0 फेज में डिवाइड नहीं होगा, जैसे G0 फेज से बाहर आएगा डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। परमानेंटली गया है तो थ्रू आउट द लाइफ वो डिवाइड नहीं होगा। तो हियर इज़ द डायग्राम। सबसे पहले देखें हम बात करते हैं इंटरफेस की। ठीक है, इंटरफेस में G1 फेज़ आता है। G1 फेज़ में क्या हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस हुई, ऑर्गेनेलिस की सिंथेसिस हुई, सेल जो है अपने साइज़ में ग्रो किया। ठीक है, ग्रोथ इन साइज़ हुई। अब सेकेंड फेज़ जो है वो क्या है हमारे पास, एस फेज़। एस फेज़ में क्या होगा, डुप्लीकेशन होगी क्रोमोसोम्स की, ग्रो करेगा साइज़ में। उसके बाद G2 फेज़ आता है। G2 फेज़ में ग्रोथ होगी, प्रोटीन्स बनेगी जो माइटोसिस के लिए रिक्वायर्ड है, माइटोसिस के लिए एसेंशियल है। देन सेल जो है वो M फेज़ में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, M फेज़ में जब सेल डिवाइड हो गया तो वो 2 टोटल सेल्स बना देगा माइटोसिस के थ्रू। अब आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं कि एक क्रोमोसोम जो है उसका एक क्रोमेटिड है। जब S फेज़ हो जाता है तो 2 क्रोमेटिड होते हैं एक क्रोमोसोम के। ठीक है, तो इस तरह डुप्लीकेशन होती है। अब G1 के बाद सेल जो है वो सम टाइम G0 फेज़ में चला जाता है, टेम्पररी और परमानेंटली, तो उसकी जो डिवीज़न है वो रुक जाती है। ठीक है, जैसे न्यूरॉन सेल्स की बात करें ना, तो न्यूरॉन सेल्स जो हैं आपके ब्रेन के सेल्स, आपने सुना होगा एक दफ़ा डैमेज हो जाए तो ठीक नहीं होते। उसकी रीज़न क्या है कि वो G0 में परमानेंटली चले जाते हैं। अब वो डिवाइड नहीं होंगे, जब तक वो डिवाइड नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है डैमेज उनका हो जाएगा तो वो रिपेयर नहीं होंगे। सो G0 फेज़ in multicellular eukaryotes, cell enter G0 phase from G1 and stop dividing। एक दफ़ा अगर सेल जो है वो G1 से S फेज़ में आ गया तो इसका मतलब है उसने डिवाइड होना ही होना है। ठीक है, तो G0 फेज़ में सेल ने अगर एंटर होना है तो वो G1 फेज़ के बाद एंटर होगा। कुछ सेल्स जो होते हैं वो इंडेफिनिट पीरियड्स के लिए, यानी कि परमानेंटली, या हमें नहीं पता कब तक वो G0 फेज़ में रहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूरॉन सेल्स मैंने अभी आपको बताया। कुछ सेल्स जो होते हैं वो सेमी परमानेंटली, यानी कि कुछ टाइम के लिए जो है रहते हैं, सम टाइम जो है वो बाहर आके डिवाइड भी हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल लीवर और किडनी के सेल्स। कुछ सेल्स जो हैं वो एंटर ही नहीं होते कभी भी G0 फेज़ में। ठीक है, और हमेशा थ्रू आउट द ऑर्गेनिज्म लाइफ जो है वो डिवाइड होते रहते हैं, उनमें डिवीजन होती रहती है। फॉर एग्जांपल एपिथेलियल सेल्स जो आपके स्किन के सेल्स होते हैं। द इवेंट्स ऑफ सेल साइकिल आर ऑर्डर्ड एंड डायरेक्शनल। Each event occurs in a sequential fashion and it is impossible to reverse the cycle। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ना कि अगर G1 से S फेज़ में एंटर हो गया तो इसका मतलब सेल ने डिवाइड होना है, कोई रिवर्सल नहीं है। तो सेल साइकिल जो है, इसके जो इवेंट्स हैं ये बेसिकली सीक्वेंस में होते हैं, और अगर एक दफ़ा सीक्वेंस फॉलो हो गया, एक दफ़ा सेल एक फेज़ से दूसरे फेज़ में चला गया, दूसरे से तीसरे में, तो वो पूरा डिवाइड होगा। ठीक है, उसकी डिवीजन स्टॉप नहीं होगी। माइटोसिस। सो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है माइटोसिस। माइटोसिस की डेफिनेशन को आज डिस्कस करेंगे और इसके फेजेस को कल डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ माइटोसिस? सबसे पहले तो जर्मन बायोलॉजिस्ट था वॉल्टर फ्लेमिंग, उसने 1880s में इसका कॉन्सेप्ट दिया था। माइटोसिस जो है बेसिकली अगर हम इसको डिफाइन करें तो माइटोसिस इज़ द टाइप ऑफ सेल डिवीजन जिसमें एक सेल जो है पेरेंट सेल वो डिवाइड होता है और अपने जैसे 2 डॉटर सेल्स बनाता है। अब जो 2 डॉटर सेल्स हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट सेल के, यानी कि बिल्कुल सेम होते हैं। उनमें क्रोमोसोम नंबर, उनकी अपीयरेंस, उनका साइज सिमिलर होता है टू देयर पेरेंट्स। सो दिस इज़ माइटोसिस। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो इसको डिटेल में देखेंगे कि माइटोसिस के कौन कौन से फेजेस हैं, माइटोसिस किस तरह होती है, कौन से सेल्स माइटोसिस करते हैं।